इंग्लिश पढ़ने, लिखने, समझने, बोलने में टेंस का बहुत बड़ा योगदान है। टेंस is considered to be one of the most important topics in English grammar। और आज हम लोग टेंस के 12 सब टाइप्स में पहला टाइप यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट लर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है यह? कोई काम सामान्य रूप से चलता है तो वह सिंपल प्रेजेंट में कहा जाता है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, सूरज पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये सभी किस टेंस में? ये सभी हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सभी सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स हैं। हिंदी में सामान्यतः ता है, ते हैं, ती है हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में केवल ता है, ते हैं, ती है तक ही हम सेंटेंस को सीमित नहीं रख सकते। कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम को भी बताता है, तब हमें गा, गे, गी भी मिल सकता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक बार हम स्ट्रक्चर देख लें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? जैसे गो, कम, रीड, राइट, डांस, ये सभी क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म क्या हुआ? जब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं तब वह वर्ब का 5वां रूप यानी फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक, तो अब जैसे गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, स्पीक्स, ये सभी क्या है? वर्ब के 5वें रूप यानी V5। तो सिंपल प्रेजेंट में या तो V1 का यूज होता है जैसे गो, और या V5 का यूज होता है यानी गोज। V1 में S या ES जोड़ते हैं तो वह हो जाता है V5। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे है सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द सन, और वर्ब का 5वां रूप राइजेज, और ऑब्जेक्ट यहां नहीं है तो रेस्ट वर्ड्स को, अदर वर्ड्स को हम लिख देते हैं। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हम अलग अलग फिर ढाल सकते हैं। जैसे अब देखिए, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में नहीं उगता है। क्या सूरज पूरब में उगता है? क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है? सूरज पूरब में क्यों उगता है? यानी अलग अलग सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और नेगेटिव में जब आए, अब सूरज पश्चिम में नहीं उगता, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। अब नेगेटिव बनाने में हम क्या करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब या तो डू का यूज होगा या डज का। ठीक, अब यहां देखिए, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में नहीं उगता, तो डू नॉट या डज नॉट। अब डू कहाँ यूज करेंगे और डज कहाँ यूज करेंगे? देखिए, डू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, और थर्ड पर्सन के केवल प्लूरल नंबर में यूज होता है, और डज का यूज हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर में करते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। अब यदि यह अकेला हो तो सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल। अब देखिए, द सन, यह है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसीलिए द सन डू नॉट का यूज नहीं करके हमने डज नॉट का यूज किया। सूरज पश्चिम में नहीं उगता, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में नहीं उगता। अब देखिए, यस नो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि क्या सूरज पूरब में उगता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट। यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जो है डज, वो शुरू में हो जाता है। कोई भी यस नो क्वेश्चन जब बनाते हैं, क्वेश्चन होते हैं दो तरह के, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे? तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई, तो यहां पर है शुरू में क्या लगा रहेगा आपको? डू या डज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो वह क्या हुआ? यस नो क्वेश्चन। और हिंदी में क्या लगा रहा था? क्या सूरज पूरब में उगता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट। एक बात गौर करने वाली है कि यहां है सन राइजेज, एस या एस का यूज नहीं होता है जब हम डज का यूज करते हैं, यानी डज यदि यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फिफ्थ फॉर्म नहीं। डज द सन राइजेज नहीं लिख सकते, डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में उगता है? अब फिर चलते हैं WH क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन जो WH वाले वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हुज, व्हेन, यह सब जब लगा रहे, तो WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? यस नो क्वेश्चन के तुरंत पहले WH वर्ड ऐड कर दिए तो वह हो गया WH क्वेश्चन। और हिंदी में ऐसे क्वेश्चन के बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कितना, यह सब में से कोई भी एक चीज लगा रह सकता है। जैसे सूरज पूरब में क्यों उगता है? Why does the sun rise in the east? तो अफर्मेटिव जो है नेगेटिव बदला तो हमने डज नॉट का यूज किया, और राइजेज बदल कर राइज हो गया, यानी V5 बदल कर V1 हो जाता है। V5 का यूज केवल अफर्मेटिव में ही होता है, एस या ES वाले वर्ब के फॉर्म का यूज केवल सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में होता है, और बाकी नेगेटिव क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन में केवल वर्ब के पहले रूप का यूज होता है। ठीक, अब देखिए, फिर एक सेंटेंस लेते हैं। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। अब तुम झूठ बोलते हो अफर्मेटिव, तुम झूठ नहीं बोलते हो नेगेटिव, क्या तुम झूठ बोलते हो यस नो क्वेश्चन, और क्या तुम झूठ क्यों बोलते हो WH क्वेश्चन। कैसे बना? तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, अफर्मेटिव, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप
यहाँ पांचवा रूप क्यों नहीं लगा? क्योंकि सेकंड पर्सन है यू। पांचवा रूप यानी एस या ई एस वाला रूप कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम यदि अकेला हो। तो तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए नेगेटिव में क्या हुआ? तो यू डू नॉट टेल अ लाई। नेगेटिव में डू नॉट का यूज या डज नॉट का यूज होता है, तो यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई? क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, तब क्या हो जाएगा? डू यू नॉट टेल अ लाई, यानी यस नो नेगेटिव क्वेश्चन। अब है तुम झूठ क्यों बोलते हो, तब क्या बना? वाई डू यू टेल अ लाई। अब इसका भी नेगेटिव बनाएंगे कि तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, तब वाई डू यू नॉट टेल अ लाई। अब देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूं? डू आई रीड अ बुक? क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं? डू आई नॉट रीड अ बुक? मैं किताब क्यों पढ़ता हूं? वाई डू आई रीड अ बुक? मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं? वाई डू आई नॉट रीड अ बुक? और फिर एक V5 वाला सेंटेंस यूज करते हैं। गीता गीत गाती है, गीता सिंग्स अ सॉन्ग। गीता गीत नहीं गाती है, गीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या गीता गीत गाती है? डज सीता सिंग अ सॉन्ग? क्या गीता गीत नहीं गाती है? डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग? गीता गीत क्यों गाती है? वाई डज गीता सिंग अ सॉन्ग? गीता गीत क्यों नहीं गाती है? वाई डज गीता नॉट सिंग अ सॉन्ग? ऐसे हम अलग अलग सेंटेंसेस को तोड़ मरोड़ कर भी सेंटेंस पेश किए जाएं। रूल मालूम है तो हम सबको इंग्लिश में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि डज का यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और कोई भी चीज अकेला हो, सिंगुलर हो, उसके साथ। और डू का यूज फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन का केवल प्लूरल यानी दे और नाम यदि एक से अधिक है, जैसे गीता, रीता, अनीता, बबीता, अब 4 नाम आ गए तब क्या होगा? तो हो गए वो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर, तब उसके साथ अब डू का यूज करेंगे। ठीक, जैसे हम बोले कि राकेश नहीं पढ़ता है, राकेश डज नॉट रीड। राकेश और रोहन नहीं पढ़ते हैं, अब 2 हो गए, तब डज नॉट का यूज नहीं होके डू नॉट का यूज होगा। राकेश एंड रोहन डू नॉट रीड। उसी तरह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है किसके साथ? फर्स्ट पर्सन दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर के साथ और थर्ड पर्सन के केवल प्लूरल नंबर के साथ। और वर्ब का पांचवा रूप यानी एस या ईएस वाला रूप यूज होता है किसके साथ? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, यानी जिसके साथ डज का यूज होता है। उसी तरह का कंडीशन वर्ब के पांचवें रूप के साथ भी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य रूप से यदि कोई काम होता है उसके लिए यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल यहां देखिए, आई टेक कॉफी बट दिस टाइम आई एम टेकिंग टी। मैं कॉफी पीता हूं लेकिन इस समय मैं चाय पी रहा हूं। अब देखिए मैं कॉफी पीता हूं यानी जनरली मेरी आदत है कॉफी पीने की, तो क्या हुआ? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस।
लेकिन इस समय मैं चाय पी रहा हूं, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग टी। तो जो काम इस समय हो रहा है वह सिंपल प्रेजेंट नहीं है, वह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जो सामान्यतः होता है या होते रहता है वह हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का यूज और भी चीजों को बताने के लिए होता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, संसार में जो सत्य है, चिरंतन सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है, उसको बताने के लिए होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यह क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सिंपल प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन को बताता है, यानी हमारे हैबिट में जो शामिल है। जैसे वह हमेशा झूठ बोलता है, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। तो कौन टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट। वह सुबह में 5 बजे जगता है, ही गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। वह सुबह में रोज 5 बजे जगता है, ही गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। ही है तो गेट्स, और आई का यूज किए तो गेट, क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो एस या ईएस का यूज होगा, वर्ब का 5वां रूप। और आई यदि लगाएंगे तो आई है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ गेट्स नहीं यूज होके गेट का यूज होगा। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यह ध्यान रखना है कि डू का यूज कहाँ करेंगे और डज का यूज कहाँ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस वाले का यूज कहाँ करेंगे। एक चीज और है कि एस का यूज और ईएस का यूज कहाँ होगा। तो यदि किसी वर्ब फॉर्म के अंत में वावेल है तो ईएस का यूज करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट है तो एस लगाते हैं। अच्छा, वावेल है और पहले से ई है लगा हुआ, तब केवल एस का यूज करेंगे। ठीक, और ई नहीं है दूसरा, जैसे गो तो जी ओ वावेल है तो क्या यूज करेंगे, जी ओ ई एस, गोज। ठीक, और सी एस ई ई, उसमें ई पहले से, तब केवल एस ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे वहां। ठीक, तो हमने देखा कि किस हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका सेंटेंस पैटर्न कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में कैसे सेंटेंस पैटर्न पर सेंटेंस को अरेंज करके लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम अगले वीडियोज में फिर अलग अलग टेंस के बाकी सब टाइप्स ऑफ टेंसेस को लेकर के आएंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट। आप देखते रहिए, सीखते रहिए। यदि फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।